दोस्तों, आज हम समझाने वाले हैं एक जबरदस्त सर्वाइवल डिजास्टर मूवी। इसका नाम है सरवाइव 2024। वार्निंग, यह वीडियो पूरी तरह स्पॉइलर से भरा हुआ है। मतलब, मैं आपको मूवी का पूरा सीन बाय सीन ब्रेकडाउन बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी और देखना चाहते हो तो पहले फिल्म देख लो, वरना पूरा मजा खराब हो जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से परिवार से। टॉम एक केयरिंग पिता है, जूलिया एक प्रोटेक्टिव माँ है। उनके दो बच्चे हैं, बेटा बेन जो अभी 13 साल का हुआ है और छोटी बेटी कैसी। ये सब एक छोटी बोट पर समुंदर की सैर कर रहे होते हैं। परिवार बेन का जन्मदिन मना रहा होता है। सब खुश हैं, लेकिन मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। आसमान में काले बादल छा रहे हैं। जूलिया को लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। अचानक बोट के पास एक बड़ा भंवर बनता है। जूलिया उसमें फंस जाती है। टॉम किसी तरह उसे बचा लेता है। यही पहला इशारा था कि समुंदर में कुछ अजीब हो रहा है। रात होती है। आसमान में और भी अजीब चीज होती है। आग के गोले जैसे ऑब्जेक्ट्स आसमान से गिरते हैं, जैसे सैटेलाइट्स क्रैश हो रहे हों। फिर एक बड़ा तूफान आता है। तेज हवा, बारिश और ऊंची लहरें बोट को तोड़ने लगती हैं। परिवार बड़ी मुश्किल से बचता है। सुबह होती है। जब सब जागते हैं तो एक शॉकिंग नजारा सामने होता है। समुंदर का सारा पानी गायब हो चुका है। बोट अब सूखी जमीन पर अटक गई है। जहां कल तक गहरा समुंदर था, वहां अब सिर्फ जमीन है। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। टॉम अंदाजा लगाता है कि धरती के मैग्नेटिक पोल्स बदल गए हैं। इसी वजह से ओशंस और कॉन्टिनेंट्स का बैलेंस बिगड़ गया है। मतलब, जहां पानी था वहां अब जमीन है, और जहां जमीन थी वहां पानी चला गया है। अब परिवार के पास बस एक ही रास्ता है, बोट से उतरकर कोई सुरक्षित जगह ढूंढना। जैसे ही वो निकलते हैं, उन्हें एक अजीब दुनिया दिखाई देती है। पूरा समुद्र तल सतह पर आ चुका है। हर जगह शिप के कंटेनर, कोरल्स और मरे हुए समुद्री जीव बिखरे पड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है विशालकाय केकड़े। बिना पानी के भी वो अब जमीन पर घूम रहे हैं। एक केकड़ा परिवार पर हमला करता है। वो अपने बड़े पंजों से टॉम को मारने की कोशिश करता है। परिवार किसी तरह बच निकलता है। यही समय पर उनकी मुलाकात होती है एक सबमरीन चलाने वाले इंसान से। उसका नाम है नाव। नाव बताता है कि एक हफ्ते के अंदर पोल्स फिर से शिफ्ट होंगे। तब और भी बड़ी तबाही आएगी। अगर उन्हें जिंदा रहना है तो नाव तक पहुंचना होगा। उसके पास एक सबमरीन है जो उन्हें सुरक्षित जगह ले जा सकती है। अब परिवार का एक ही मकसद होता है, किसी तरह नाव तक पहुंचना। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता। उन्हें रेगिस्तान जैसी गर्म समुद्री जमीन पर चलना पड़ता है। पानी खत्म हो रहा है। बच्चे थक जाते हैं। कैसी बीमार पड़ जाती है। जूलिया अपने बच्चों को हिम्मत देती है। रास्ते में उन्हें एक और सर्वाइवर मिलता है। शुरुआत में लगता है वो मदद करेगा, लेकिन वो उनके सामान छीनने की कोशिश करता है। एक हिंसक लड़ाई होती है। टॉम और जूलिया मुश्किल से उसे भगा पाते हैं। यहां साफ दिखता है कि आपदा के समय इंसान भी इंसान का दुश्मन बन सकता है। अब जूलिया सबसे मजबूत बनकर सामने आती है। चोटें लगने के बावजूद वो अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। एक इमोशनल पल होता है जब वो अपनी बेटी को कंधे पर उठाकर चलती है। टॉम भी अपनी जान दांव पर लगाकर क्रैब्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। आखिरकार परिवार नाव तक पहुंचता है। लेकिन टाइम बहुत कम है। पोल्स फिर से शिफ्ट हो रहे हैं। जमीन हिल रही है। आसमान में आग के तूफान है। क्रैब्स फिर से हमला करते हैं। जमीन दरक रही है। परिवार पूरी ताकत लगाकर किसी तरह सबमरीन तक पहुंचता है। कुछ लोग घायल हो जाते हैं, लेकिन वो अंदर घुस जाते हैं। सबमरीन नीचे डूबती है और पोल्स फिर से बदल जाते हैं। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल जाती है। मूवी के अंत में एक साफ मैसेज है। नेचर के सामने इंसान हमेशा छोटा है, चाहे टेक्नोलॉजी हो या ताकत। जब धरती अपने सिस्टम को बदलती है, इंसान के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, सरवाइव करना और एक दूसरे का साथ देना। और दोस्तों,
ये थी सरवाइव 2024 मूवी की पूरी कहानी। अगर आप इस स्थिति में होते तो क्या आप सरवाइव कर पाते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार एक्सप्लेनेशन के साथ।